नमस्कार मित्रों, वेलकम टू जीएस परिवार। मैं शिवम सुमन जीएस परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होगी। साथ ही हमारी आने वाली लाइव क्लासेस में आप आसानी से जुड़ सकेंगे। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को क्लिक कर दिया है वो इस चैनल को अपने फैमिली तथा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो भी स्टूडेंट फ्री फॉर ऑल एजुकेशन टू ऑल अर्थात हैशटैग जीएस परिवार का हिस्सा बनना चाहता है उसे ज़रूर इस चैनल के साथ जोड़ें। आज के वीडियो का प्रमुख विषय है हार्ट अर्थात हृदय। मानव शरीर का हृदय किस प्रकार से काम करता है। एक गलत भावना आप आपके दिल से निकाल दें। पहली बात तो दिल से नहीं, आपके माइंड से निकाल दें। इतना याद रखिएगा, इमोशंस और फीलिंग्स दिल में नहीं माइंड में होती है। जब हम ब्रेन टॉपिक को पढ़ेंगे तब ब्रेन टॉपिक में आपको अच्छे से बताएंगे। जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, वो ब्रेन से आती है, ना कि दिल से। जब बोला जाता है कि भाई मेरा दिल तोड़ दिया, तुम्हारे दिल नहीं है, तुम्हारे में फीलिंग्स नहीं है, तो याद रखें दिल टूटता नहीं है, दिल केवल पंपिंग कराता है। याद रखें ब्रेन का ये सारे काम होते हैं। हार्ट केवल एक मशीन है जो केवल पंप कराने का काम करती है। आप सभी का दिल टूट जाएगा इस बात को सुन करके कि हार्ट फीलिंग्स और इमोशंस के लिए नहीं, केवल एक पंपिंग के लिए होता है। ये रियल फैक्ट है, याद रखिएगा। हार्ट का काम केवल क्या होता है, फीलिंग्स को नहीं बल्कि पंपिंग कराना। किसका पंप कराना? ब्लड को पंप कराना। इस वीडियो में हम डायग्राम के थ्रू और साथ में हम थ्योरी के थ्रू पूरे टॉपिक को क्लियर से समझेंगे। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। इस टॉपिक की करते हैं हम शुरुआत। देखिए, ये आपको डायग्राम दिख रहा है हार्ट का। हार्ट के डायग्राम में आप देखोगे, सबसे पहली बात, मानव शरीर का हृदय 4 चैम्बर्स में होता है, अर्थात 4 कक्षों में डिवाइड रहता है। क्लियर हुआ? 4 चैम्बर कौन से होते हैं आपके? तो फर्स्ट चैम्बर कहलाता है आपका दायां आलिंद। क्लियर हुआ? सेकंड कहलाता है दायां निले, फिर बायां आलिंद और बायां निले। क्लियर हुआ? ये 4 चैम्बर्स में होता है। सेकंड चीज़ है आपकी सिराएँ और धमनियाँ। जो आपको ब्लू कलर की दिख रही हैं सिराएँ होती है, रेड कलर की है ये धमनियाँ होती है। क्लियर हुआ? मानव शरीर के संपूर्ण अंगों से अशुद्ध रक्त को लाने का काम किसका होता है? सिराओं का होता है। क्लियर हुआ? हृदय से शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर तक पहुंचाने का काम किसका होता है? धमनियों का होता है। क्लियर? संपूर्ण शरीर के सभी अंगों को लिया जाता है, केवल आपका एक अंग छोड़ दिया जाता है जिसे कहते हैं हम लंग्स अर्थात फेफड़े। फेफड़े के केस में अलग होता है क्योंकि यहाँ पर पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा आती है जो अपवाद के रूप में काउंट होती है। इसे हम आगे क्लियर करेंगे। क्लियर हुआ इतना? अब देखिए, ये जो आपकी वेना कावा होती है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा। क्लियर हुआ? ये क्या करती है? संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त को लाने का काम करती है। अशुद्ध रक्त को कहाँ से लाती है? तो देखिएगा, सुपीरियर वेना कावा हृदय के ऊपरी भाग से संपूर्ण शरीर को कहाँ पर लाती है? संपूर्ण रक्त को कहाँ तक लाती है? दायां आलिंद में। और हृदय के निचले भागों के संपूर्ण शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त को कौन लाती है? इन्फेरियर वेना कावा। कहाँ तक? दायां आलिंद में। अब पहले तो आप ये बताइए हार्ट की लोकेशन क्या होती है। तो हार्ट की लोकेशन होती है दोनों लंग्स के बीच में। लंग्स और सांपर यहीं पर ही होती है, आपके रिब्स या पसलियाँ इनके बीच में होती है। किसकी पोजीशन आपकी? हार्ट अर्थात हृदय की। हृदय की लोकेशन यहाँ पर होती क्या है? देखिएगा, हृदय क्या करता है? मेडिएटर का काम करता है। मानव शरीर का हृदय मेडिएटर के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है? तो देखिए, जो रक्त होता है, रक्त में क्या होता है? O2 और CO2 घुली होती है आपके। ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या होता है? मानव शरीर के लिए सही होता है। जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तब उसी रक्त को कहाँ पर भेजा जाता है? लंग्स में। वो लंग्स क्या करते हैं? उस CO2 को बाहर निकालने का काम करते हैं। क्लियर हुआ? CO2 को बाहर निकालने का काम लंग्स करते हैं और ऑक्सीजन वाले हीमोग्लोबिन RBC युक्त रक्त को कहाँ पर भेजते हैं? शरीर में। लेकिन ये लाने और ले जाने के लिए एक मेडिएटर के रूप में क्या होता है? आपका हार्ट होता है। क्लियर हुआ? हृदय होता है तो हृदय क्या करता है? मेडिएटर का काम करता है। इस रक्त को क्या करता है? हृदय क्या करता है? लंग्स तक भेजता है और लंग्स से वापस लाने का काम करता है। क्लियर हुआ? अब देखिएगा विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं जो आपकी सुपीरियर वेना कावा है और इन्फेरियर वेना कावा है, ये क्या करती है? अशुद्ध रक्त को ला करके कहाँ पर रख देती है? फर्स्ट चेम्बर, जिसका नाम क्या होता है आपका? दायां आलिंद। इसको हम क्लीन कर देते हैं एक बार।
देखिएगा ये फर्स्ट चेम्बर जो होता है आपका, फर्स्ट चेम्बर में अशुद्ध रक्त को लाया जाता है, क्लियर हुआ, दायां आलिंद में। दाएं आलिंद से रक्त कहाँ पर आता है, दायां नीले में, क्लियर हुआ। दाएं नीले में जब ये रक्त आता है तो रक्त कैसा आपका अशुद्ध रक्त है। इसी अशुद्ध रक्त को कहाँ पर भेजना है, लंग्स में, क्लियर हुआ। तो लंग्स में कौन लेकर के जाएगा, पल्मोनरी धमनी। कौन लेकर के जाएगा, पल्मोनरी धमनी, जो आपको यहाँ पर दिख रही है। धमनी शुद्ध रक्त को लेके जाती है। इन केस पल्मोनरी धमनी क्या करती है, अपोजिट काम करती है। दाएं नीले से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर कौन जाती है, पल्मोनरी धमनी लेकर जाती है। इसी अशुद्ध रक्त में क्या होता है, CO2, इस कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है लंग्स के द्वारा। और ऑक्सीजन युक्त रक्त, देखिएगा रक्त के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं यदि देखोगे तो रक्त कणिकाओं में होती है आपके तीन चीज़ें, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। इसी RBC का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बैठता है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए, CO2 की मात्रा बढ़ जाए, तो CO2 को अलग निकाला जाता है लंग्स के द्वारा और ऑक्सीजन युक्त रक्त को वापस से भेजा जाता है हार्ट में, क्लियर हुआ, हार्ट में भेजा जाएगा। अब हार्ट में कौन लेकर आएगा, तो वो लेकर के आएगी पल्मोनरी सिराएँ। सिराएँ अशुद्ध रक्त को करती हैं। इन केस क्या होती है, पल्मोनरी शुद्ध रक्त को लाती है, कहाँ से, हृदय से। कहाँ पर लाएंगी, थर्ड चेम्बर। और थर्ड चेम्बर का नाम क्या है आपका, बताइए ज़रा विद्यार्थी, देखिएगा थर्ड चेम्बर का नाम है आपका बायां आलिंद, क्लियर हुआ। बायां आलिंद में क्या होता है, शुद्ध रक्त आता है, कहाँ से आता है, हृदय से। कौन लेकर के आता है, पल्मोनरी सिराएँ। इसी शुद्ध रक्त को अब कहाँ पर भेजा जाएगा, फोर्थ चेम्बर। और फोर्थ चेम्बर का नाम क्या होता है आपका, बायां नीले, क्लियर हुआ, बायां नीले। अब इस बाएं नीले में शुद्ध रक्त है। अब इसी को क्या करा दिया हमने, पंप करा दिया। देखिएगा पंपिंग करानी जरूरी इस कारण होती है ताकि प्रेशर के साथ पूरे संपूर्ण शरीर में रक्त फ्लो हो सके। याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा जाता है आपका, मात्र 23 सेकेंड, मात्र 23 सेकेंड का समय लगता है, संपूर्ण शरीर में रक्त एक बार में आपका फ्लो हो जाता है, शरीर के एक एक अंग तक पहुंच जाता है मात्र 23 सेकेंड में आपका ब्लड। अब देखिए फोर्थ चेम्बर से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को लेकर कौन जाता है, तब होता है आपका अरोटा। काफ़ी बार पूछा गया अरोटा का काम क्या होता है हृदय के अंदर, तो आप बोलोगे फोर्थ चेम्बर, अर्थात आपका कौन सा, बायां नीले। बाएं नीले से अरोटा क्या करता है, रक्त को लेता है और संपूर्ण शरीर में क्या करा देता है, फ्लो करा देता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो उम्मीद है, आशा है आपने अच्छे से समझा होगा। एक बार और हम इसको क्लियर करेंगे। बाकी हृदय की संरचना को हमने बहुत ही ईजी और आसानी से समझा है, क्लियर हुआ। अब अरोटा क्या करता है, इसी शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में आपका फ्लो करा देगा, क्लियर हुआ। अरोटा को ही कहते हैं महाधमनी। शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है आपकी महाधमनी। देखिए डॉक्टर क्या करता है, जब हमारी हार्ट बीट को काउंट करता है, हार्ट बीट का जब पता लगाता है तो स्टेथोस्कोप के माध्यम से देखता है। देखिए जब हम छोटे थे ना, तो हमको लगता था डॉक्टर ईयरफोन लेकर के आता है और ईयरफोन से हमारे दिल पर वो लगा देता है, तो उसको हमारे दिल की धड़कन सुनाई देती है। दिल की धड़कन, वो उसका ईयरफोन जो रहता है, वो ईयरफोन उसका क्या रहता है, स्टेथोस्कोप रहता है, क्लियर हुआ। लेकिन आपने देखा होगा जो वैद्य होते हैं और कुछ डॉक्टर होते हैं जो आपकी कलाई पकड़ते हैं और नब्ज़ की गति बता देते हैं। तो नब्ज़ की गति आज हम लाइव एग्जाम्पल में आपको भी पढ़ना सिखाएंगे, कैसे पढ़ते हैं। देखिएगा आप सभी विद्यार्थी जो हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक काम करिए ज़रा, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड कोई सा भी हैंड लीजिए और उस हैंड में अंगूठे के नीचे, जो आपका थंब है, अंगूठे के नीचे कलाई पर थोड़ा सा हल्के से प्रेस करिए सेकंड हैंड से। अगले हाथ से यदि आप प्रेस करोगे कलाई पर अंगूठे के नीचे, तो देखिएगा यहाँ पर आपको एक आवाज़ आएगी, लब डब लब डब लब डब। ये जो हल्की सी आपको फील होगा, ये जो आवाज़ होती है, यही किसकी है, महाधमनी की। याद रखिएगा महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है और ये आपके कलाई तक आती है। जब सुसाइड किया जाता है, देखा हुआ इंसान क्या कर देता है, कलाई काट देता है, क्योंकि वो महाधमनी होती है, बहुत ही प्रेशर से इसमें क्या आता है, ब्लड आता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो याद रखिएगा और साथ में ये भी याद रखिएगा, जो आप बोलते हो ना धक 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 धक, ये धक धक की आवाज़ नहीं होती है। जो हार्ट बीट की जो आवाज़ होती है, वो आती है लब डब लब डब लब डब। याद रखिएगा आवाज़ जो होती है वो आती है लब डब की आवाज़। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा हार्ट।
आशा है, उम्मीद है अच्छे से समझा होगा। फिर भी एक बार हम आपको शॉर्ट में दोबारा से बता देते हैं किस प्रकार से काम करता है। तो मानव शरीर का हृदय 4 चेम्बर्स में होता है। क्लियर हुआ। इसमें क्या होती है, आपकी सिराएँ होती है और क्या होती है, आपकी धमनियाँ होती हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। सिराओं में क्या होती है, आपकी सुपीरियर वेना कावा, इन्फ्रंटियर वेना कावा क्या करती है, अशुद्ध रक्त को ला करके फर्स्ट चेम्बर, जिसको क्या कहते हैं हम, दायां आलिंद, इसमें लाकर देती है। दायां आलिंद से रक्त कहाँ पर आता है, दायां नीले में। दाएं नीले में क्या होता है, अशुद्ध रक्त रहता है। इसी अशुद्ध रक्त को कहाँ पर भेजा जाता है, लंग्स में। कौन लेकर जाती है, पल्मोनरी आर्टरीज अर्थात पल्मोनरी धमनी लेकर जाती है। इसी लंग्स में क्या होता है, CO2 को बाहर निकाला जाता है। क्लियर हुआ। और O2 वाले रक्त को अर्थात शुद्ध रक्त को पल्मोनरी सिरा क्या करती है, हृदय में लाती है। हृदय में कहाँ पर लाती है, थर्ड चेम्बर, जिसका नाम क्या आपका बायां आलिंद। इसी बाएं आलिंद से रक्त कहाँ पर आता है, बायां नीले में आता है। बाएं नीले में जो आपका शुद्ध रक्त रहता है, यही रक्त बाद में कहाँ पर, अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में आपका चला जाता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट। उम्मीद है आपने अच्छे से समझा होगा। और साथ में एक और चीज़ देखिएगा, ये आपको यहाँ पर देखिएगा, ये गुलाबी कलर का ये आपको दिख रहा है, देखिएगा, ये होती है कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स देखिएगा, कार्डिक मसल्स बोलते हैं या फिर कार्डियम बोलते हैं। इससे क्या होता है, पेरिकार्डियम। यदि आपसे पूछा जाता है, संपूर्ण शरीर एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। मानव शरीर का हृदय, संपूर्ण हृदय एक झिल्ली के द्वारा होता है। मानव शरीर का संपूर्ण हृदय एक झिल्ली के द्वारा होता है। और ये झिल्ली कौन सी होती है, पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम में क्या होती है, आपकी कार्डिक मसल उससे होती है। आपने देखा होगा, जो हृदय का अध्ययन करते हैं, हृदय के जो डॉक्टर होते हैं, हार्ट डॉक्टर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि कार्डिक जो शब्द है वो किससे बना हुआ है, हार्ट से आपका बना हुआ है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो आइए देखते हैं अब हम थ्योरी को। देखिएगा, हृदय गुलाबी रंग का सगवाकार, खोखला व स्पंदनशील होता है। देखिएगा, स्पंदनशील का तात्पर्य होता है हार्ट क्या करता है, आपका स्पंदन करता है। देखिए, मानव शरीर के आपके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो लीवर, ब्रेन या स्टमक या किसी भी चीज़ को यदि आप लोगे, तो किसी न किसी हेल्प से क्या करता है, वर्किंग करता है। किसी न किसी हेल्प लेता है और फिर वो क्या करता है, वर्क करता है। लेकिन हार्ट मानव शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो किसी और की मदद से नहीं, बल्कि खुद अपने आप में काम करता है। अब ये क्यों होता है, तो देखिएगा, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, अर्थात जब मेल और फीमेल सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं, और सेक्सुअल रिलेशनशिप के लगभग 3 हफ्ते के बाद, अर्थात 21 दिन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया के 21 दिनों बाद क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होने लगता है। उस भ्रूण में सबसे पहले जो ऑर्गन बनता है वो क्या होता है, आपका हार्ट। याद रखिएगा, भ्रूण में सबसे पहले बनने वाला ऑर्गन क्या होता है, हार्ट होता है। यदि आपसे पूछा जाता है भ्रूण में विकास किस ओर होता है, तो आप बोलोगे सिर से पैर की ओर। मानव शरीर का जो विकास होता है भ्रूण का, वो कहाँ पर, वो माँ के गर्भ में सिर से पैर की ओर होता है। और सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है, अर्थात कौन सा अंग बनता है, तो आप बोलोगे हार्ट अर्थात हृदय। आप 21 दिनों के पश्चात आप देख सकते हो कि वो हार्ट बीट करने लगता है, जो वहाँ पर क्या हुआ है, एक भ्रूण का निर्माण हुआ है। यही कारण है कि जो अबॉर्शन होता है, अबॉर्शन को क्या माना जाता है, इलीगल माना जाता है, क्योंकि अब एक लिविंग थिंग की क्या कर रहे हो, डेथ कर रहे हो, क्योंकि उसने क्या कर दिया है, जीवन जीना शुरू कर दिया है। और आप यदि उसकी अबॉर्शन करवाते हो तो कहीं ना कहीं ये क्या है, गैरकानूनी है। इसी कारण क्या होता है, अबॉर्शन को इलीगल तरीके से देखा जाता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, हृदय जो होता है आपका फेफड़े अर्थात लंग्स तथा पसलियों के बीच में होता है। अभी हमने देखा था, दोनों आपके जो लंग्स या रिब्स होती हैं, उनके बीच में क्या होता है, आपका हार्ट अर्थात हृदय होता है। बीच में ना होकर के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। यही कारण है कि आपका लेफ्ट साइड का जो लंग्स होता है अर्थात फेफड़ा क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर, और अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर हुआ। हार्ट के यदि हम वेट की बात करें तो पुरुषों में 300 ग्राम का होता है, महिलाओं में 250 ग्राम का होता है। क्लियर हुआ। इसका आकार मुट्ठी की भांति होता है। जो स्टूडेंट ऐसा मानते हैं, दिल का शेप बना देते हैं, पेड़ों पर लिख के आ जाते हैं, इधर इनका नाम उधर उनका नाम, फलाने ढमके का नाम लिख के आ जाते हैं, यह सब चीज़ें फालतू की। याद रखें, इमोशंस का कोई नाता नहीं है हार्ट से। इमोशंस वाले टॉपिक को हम फिर क्लियर करेंगे ब्रेन में आकर। देखिएगा, लैला मजनू कब व्यक्ति बन जाता है उसको भी हम बताएंगे ब्रेन वाले टॉपिक में। याद रखें, हार्ट ऐसा कोई काम नहीं करता। हार्ट केवल एक मशीन है जो क्या करती है, पंप कराने का काम करती है। इसका आकार कैसा होता है, मुट्ठी की तरह इसका आकार होता है। 12 सेंटीमीटर है लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 6 सेंटीमीटर क्या होता है, मोटा होता है। क्लियर हुआ। अभी हमने देखा था, मानव शरीर का हृदय एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। कार्डिक शब्द जो है वो हार्ट से संबंधित होता है। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं,
धमनी अर्थात आर्टरीज की यदि हम बात करें तो देखिएगा शुद्ध रक्त को, देखिएगा टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स आती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स के साथ आप हमारे साथ थोड़ा सा एडजस्ट करें, कुछ चीज़ें आ जाती हैं। क्लियर हो स्टूडेंट्स? बाकी हम प्रयास करते हैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करा सकें। देखिए, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है धमनी। क्लियर हुआ? और इसमें एक आपका अपवाद जो मिलता है वो कौन सा है? आपका पल्मोनरी धमनी। क्लियर हुआ? धमनियों में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी अरोटा होती है। इस शरीर की सबसे बड़ी धमनी है जो क्या करती है? बाएं निले से अर्थात तो फोर्थ चेम्बर से शुद्ध रक्त को कहाँ पर? संपूर्ण शरीर तक पहुंचाती है। फुसफुसीय धमनी क्या होती है? अपवाद होती है, जो क्या होती है? सेकंड चेम्बर से, सेकंड चेम्बर से क्या करती है? अर्थात दाएं निले से अशुद्ध रक्त को कहाँ पर? लंग्स में लेके जाती है। लंग्स में क्या होता है? इस रक्त में से CO2 को अलग किया जाता है। ऑक्सीजन वाले रक्त को कहाँ पर भेजा जाता है? थर्ड चेम्बर में। और थर्ड चेम्बर का नाम क्या था आपका? बायां आलिंद। इस बाएं आलिंद से रक्त कहाँ पर आता है? बायां निले में। और बाएं निले से क्या होता है? रक्त अरोटा के थ्रू कहाँ पर जाता है? संपूर्ण शरीर में। क्लियर हुआ? धमनी क्या होती है? त्वचा पर स्थित ना होकर के त्वचा के कुछ अंदर स्थित होती है। देखिए, आपके शरीर पर जो आपको त्वचा पर जो दिख रही है ये सिराएँ होती है, जबकि धमनी क्या होती है? कुछ अंदर होती है जो आपको साधारण रूप से दिखाई नहीं देती। आगे देखते हैं। सिराएँ अर्थात वेन्स, ये अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। क्लियर हुआ? सिराएँ क्या करती है? शरीर में आपका जितना भी अशुद्ध रक्त होता है उसको क्या करती है? एकत्रित करती है। और कहाँ पर लाती है? हार्ट में लाती है। हार्ट में कहाँ पर? फर्स्ट चेम्बर में लाती है, जिसे हम कहते हैं दायां आलिंद। क्लियर हुआ? इसमें आपके दो होती है, अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा। हृदय से ऊपरी भाग का संपूर्ण अशुद्ध रक्त अग्र महाशिरा लाती है। हृदय से नीचे का संपूर्ण अशुद्ध रक्त कौन लाती है? पश्चिम महाशिरा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आगे देखिएगा, फुसफुसीय सिरा, ये अशुद्ध रक्त को फेफड़े से बाएं आलिंद में पहुंचाता है। ये अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त को, देखिएगा, जब हमारा रक्त जो है वो कहाँ पर? लंग्स में O2 वाला रक्त जो शुद्ध हो जाता है। क्लियर हुआ? उस रक्त को थर्ड चेम्बर में लाने का काम कौन करती है? आपकी फुसफुसीय सिरा ही करती है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? देखिए, जैसा कि हार्ट को हमने उम्मीद है अच्छे से समझा है। फिर भी यदि स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इस हार्ट में हमने एक सेपरेट लेक्चर बनाया है, छोटा सा लेक्चर है। हम शरीर के ऑर्गन्स पर एक छोटे छोटे लेक्चर्स बनाते रहेंगे ताकि आप शरीर के अंगों के बारे में अच्छे से पढ़ सकें। यदि ये विद्यार्थियों चैनल यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िएगा। फ्री फॉर ऑल, एजुकेशन टू ऑल, #GS परिवार। GS परिवार आपका परिवार है, ज़रूर सपोर्ट करें। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।